गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज से मैं YouTube पर बीएससी के कुछ क्वेश्चंस जो है बीएससी से जो है रिलेटेड प्रश्न को लगाएंगे, ठीक है। और ये हमारा जो है फर्स्ट वीडियो यहाँ से है। बहरहाल तो हमारी जो कोचिंग वगैरह है और अदर जगह तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन YouTube पे हमारा पहली बार जो है बीएससी पार्ट 1 से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और इसमें हम सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक जो है बुक उसको उठाए हुए हैं और शुरू से लेकर लास्ट तक हम इसमें लगाएंगे। तो ये आपका फर्स्ट वीडियो है, आप यहाँ से अपना अध्ययन शुरू कर सकते हो। देखिए, जो चैप्टर लिए हैं वो चैप्टर कौन सा है, वो है एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शन है, ठीक है। और उसमें से देखिए सब सवाल लगाने से, देखिए क्वेश्चंस लगाने से पहले हम आपको उसके बेसिक कॉन्सेप्ट बता देते हैं। जैसे आयलर्स थ्योरम क्या होता है, ठीक है, इसका प्रूफ क्या होता है, सब इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चाएं करेंगे। तो देखिए आयलर्स थ्योरम क्या, इफ थीटा बी एनी रियल कॉम्प्लेक्स नंबर हो अगर, तो ठीक है, वी हैव ई टू द पावर आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये होता है। ये रिजल्ट हमको आप यहाँ पर प्रूव करना है, ठीक है। कभी कभी पेपर में प्रूव करने के लिए भी आ जाता है आयलर्स थ्योरम, प्रूव कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्रूफ लिखेंगे और प्रूफ में देखिए क्या लिखेंगे, लेट करते हैं, लेट जेड बी एनी, क्या लिख देता हूँ बताओ, जेड क्या है बताइए, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेता हूँ, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? और क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर बाय डेफिनेशन ऑफ ई टू द पावर जेड वी है, हमको क्या मिलता है, ई टू द पावर जेड की वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस जेड स्क्वायर अपान क्या होता है बताइए, फैक्टोरियल 2 प्लस जेड क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट एंड सो ऑन, ये बनता है। और आगे भी आप लेना चाहो तो ले सकते हो। फिर क्या हो जाएगा, जेड की पावर, बोलिए फटाफट बताओ, जेड की पावर 4 अपान 4 फैक्टोरियल प्लस जेड की पावर 5 अपान 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट एंड सो ऑन, ये आपकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि ये वैल्यू आपके समझ में अच्छे से आ भी गया होगा कि हाँ ये वैल्यू कैसे होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए रिप्लेस करता हूँ मैं, देखिए हमको क्या चाहिए भाई, यहाँ पर तो हमारे में क्या है बताओ, e के पावर आई थीटा है, ठीक। तो जेड की यहाँ पर रिप्लेस कर दे रहा हूँ मैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा, रिप्लेस कर देता हूँ, चलिए रिप्लेसिंग, हाँ, जेड इक्वल टू ई के पावर आई थीटा, ठीक है, रिप्लेस कर देता हूँ। तो अगर रिप्लेस करता हूँ तो देखते हैं क्या आता है, प्रूफ है इसका, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो जहाँ जहाँ क्या लिखा है, जेड लिखा है, वहाँ पर ई देखिए आई थीटा कर दिया, यहाँ पर 1 प्लस, यहाँ पर क्या कर दिया, आई थीटा कर दिया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर जब आई थीटा रखेंगे तो क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर थीटा स्क्वायर हो जाएगा अपान 2 फैक्टोरियल हो गया। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, बोलिए, यहाँ पर आई के पावर 3 बोलिएगा फटाफट, और यहाँ पर थीटा क्यूब हो जाएगा अपान आपका क्या बन जाएगा बताओ, अपान में तो यही रहेगा। यहाँ पर क्या आएगा, आई के पावर 4 और यहाँ पर क्या आएगा, थीटा की पावर 4 हो जाएगा अपान 4 फैक्टोरियल हो गया। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, जेड की पावर 5 लिखा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, आई के पावर 5 और थीटा की पावर 5 यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। और ये अपान में क्या बन जाएगा, फटाफट बताओ जल्दी से, यहाँ पर 5 फैक्टोरियल है प्लस डॉट डॉट एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको एक चीज़ पता है कि आई इक्वल टू होता क्या है, √1 होता है कि नहीं। तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 आएगा। इसी तरह आई क्यूब की वैल्यू पूछा जाए तो क्या आएगा बताओ, फटाफट बताइएगा। आई क्यूब का मतलब आई स्क्वायर इंटू आई, ठीक है, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, ठीक। और यहाँ पर क्या लिखा है, ये भाई देखिए -1 लिखा है ना, तो -1 है तो आई है, तो इसको -i भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ जाइए, आई के पावर 4 लिखा है, तो आई के पावर 4 की वैल्यू क्या होगी बताइए। जैसे आई के पावर 4 लिख दिया जाए तो क्या होगी, आई के पावर 4 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। बात समझिएगा, क्यों होगा 1, क्योंकि यहाँ पर देखिए आई, भाई इसको लिख सकता हूँ आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर लिख सकता हूँ, -1 इंटू -1 लिख दिया, ये का आपका प्लस का 1 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से आई के पावर 5 अगर लिखा है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर
इंटू आई। तो भाई ये तो देखिए आई के पावर 4 की तो +1 हो गया है और इंटू आई, तो कुल मिला के इसकी वैल्यू आई हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर लिख क्या सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा इस बात पे विशेष ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए 1 लिखा है प्लस आई थीटा लिखा है, यहाँ पर देखिए आई स्क्वायर लिखा है, तो आई स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए, -1 लिख सकता हूँ। तो माइनस जब यहाँ रखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस थीटा स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, अब आई क्यूब की वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने माइनस इसको भी लिख दी। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा माइनस आई लिखा है इसकी वैल्यू, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा ना भाई, देखिए माइनस आई है ना वहाँ पर, तो माइनस आई थीटा क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, आई की पावर 4 इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर निकाला है तो 1 निकला है, क्या निकला है 1, तो ये तो आपका आ जाएगा कितना, ध्यान दीजिएगा इसकी तो वैल्यू आ जाएगी आपकी थीटा 4 अपान 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू क्या निकल आएगी, आई के पावर 5 की अगर वैल्यू निकाला जाए तो आई के 5 की वैल्यू निकल जाएगा, प्लस का आई निकला है इसका। ठीक है, क्या निकला इसका, आई प्लस का आई निकला है ना, तो क्या हो जाएगा आई थीटा की पावर 5 अपान 5 फैक्टोरियल। ठीक, इतनी वैल्यू यहाँ पर निकल आई है। अब इसके बाद देखते हैं इसके बाद यहाँ पर क्या हो सकता है इसमें। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, इसकी कोई यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहला काम क्या करते हैं, जिसमें आई नहीं है उसको पहले साथ में लिखते हैं। तो 1 प्लस ये 1 माइनस यहाँ पर ये है थीटा स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर क्या लिखा है प्लस का थीटा की पावर 4 अपान 4 फैक्टोरियल। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा इस बात का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये, ठीक है, तो इसको कैसे करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने किसको किसको रखा, जहाँ पर आई नहीं था उनको एक साथ कर लिया, तो यहाँ पर नहीं था, ठीक, लिख लिया। ठीक, इसके बाद यहाँ पर नहीं था, इसको लिख लिया। उसके बाद कहाँ पर नहीं था, 4 वाले में नहीं था। अब जहाँ जहाँ है आई उस प्लस डॉट डॉट भी लिख सकता हूँ, इसको एक ब्रैकेट में कर लिया कि नहीं, बात समझिएगा। और ठीक है, माइनस होगा क्योंकि इसके बाद प्लस के बाद माइनस आएगा, ऐसा संख्या आएगा जिसपे मतलब नहीं होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ जाइए, यहाँ पर देखता हूँ क्या है, प्लस आई थीटा, थीटा वाले के एक साथ किया, यहाँ पर आई लगा है। ठीक, और यहाँ पर भी आई लगा है, ये थीटा क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल। यहाँ पर देखिए प्लस में आई यहाँ भी लगा है। ठीक है, 5 अपान 5 फैक्टोरियल, और यहाँ पर देखिए माइनस डॉट डॉट एंड यहाँ पर 1 हो गया। तो बच्चों यहाँ तक आपके एकदम माइंड में आ गया होगा बात कि ये कैसे हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए एक काम करते हैं, क्योंकि जगह कम है तो थोड़े कम जगह में भी इसको हम सेटल करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू देखिए, यहाँ पर देखिए ये वैल्यू किसकी है, पहली बात तो वैल्यू किसकी दिख रहा है भाई, ये तो हमको एकदम सेम इस तरह दिख रहा है। देखिए 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल, ठीक, प्लस थीटा की पावर 4 अपान 4 फैक्टोरियल। बस केवल अंतर कितने का है, जैसे यहाँ पर जेड है तो यहाँ पर जेड लिखा गया, मेरे में क्या है, मेरे में तो क्या है भाई, मेरे में तो थीटा है, तो हम क्या लिख देंगे थीटा। तो आई की पावर देखिए, देखिए ई की पावर आई थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, हो जाएगा आपका यहाँ पर कास थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर प्लस लिख दिया। अब देखिए इसमें सब में कॉमन आई है, आई जब कॉमन ले लेंगे तो ठीक अंदर क्या बचेगा, थीटा माइनस थीटा क्यूब प्लस थीटा पावर 5, और यहाँ फैक्टोरियल तो लिखे हैं इसके, देखिए 3 है तो 3 फैक्टोरियल, 5 है 5 फैक्टोरियल, और ये सेम टू सेम इसी पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। बस अंतर क्या है कि यहाँ पर देखिए जेड है और हमारे में थीटा है। अगर यहाँ जेड है तो यहाँ साइन जेड लिखा गया, हमारे में थीटा है तो हम क्या लिख देंगे बताओ फटाफट, साइन थीटा लिख देंगे। ठीक है, तो यही आपका क्या है, यही आपका आयलर्स थ्योरम है, और आयलर्स थ्योरम आपका यहीं पर प्रूफ हो जाता है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। और इसके अलावा कुछ हम बेसिक रिजल्ट और भी निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, लिख देंगे इट इज नोन एज ठीक है आयलर थ्योरम। इसी को क्या कहा जाता है बताइए, आयलर थ्योरम कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। ठीक, आप आयलर थ्योरम में क्या करेंगे, एक काम करते हैं और आगे रिजल्ट देखने के लिए देखते हैं, रिप्लेस करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर देखिए अभी क्या है, यहाँ पर तो प्लस का लिखा है तो यहाँ पर प्लस में आया ना आंसर। ठीक, अगर देखता हूँ अगर यहाँ माइनस आई थीटा होता तो क्या हो जाता, तो यहाँ पर रिप्लेस करते हैं, रिप्लेसिंग आई थीटा इक्वल टू माइनस आई थीटा।
ठीक है। आई थीटा को किस में रिप्लेस कर देते हैं, माइनस आई थीटा में, तो क्या हो जाएगा ये देखिए। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, तब ये क्या होगा, जहाँ जहाँ पर आपको देखिए ध्यान दीजिएगा, जब इसको इसमें रिप्लेस कर देंगे तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तब यहाँ पर आपका जो है यही चीज़ हो जाएगा निगेटिव। बात समझ में आ रहा ही नहीं रहा है, क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, या ऐसे ना समझो, इतना ही समझो कि थीटा की जगह आई मतलब माइनस थीटा कर दिया जाए, तब क्या होगा, अगर ये सबसे आसान है, सबसे बढ़िया तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, e की पावर माइनस आई थीटा इक्वल टू कॉस, देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस थीटा प्लस आई साइन के बाद भी क्या लिख देंगे, माइनस थीटा। तो यहाँ पर देखिए कास के आगे निगेटिव लगा है तो इसका कोई प्रभाव इस पर तो पड़ता नहीं है, ये पॉजिटिव रहता है, लेकिन माइनस में माइनस कहाँ चलाता, आगे चलाता है। तो देखिए वही चीज़ बना कि नहीं बना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट हो गया, बना लीजिए इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड बना लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए काम करता हूँ मैं, काम क्या करता हूँ आगे, और कुछ जो है देखिए आयलर थ्योरम हमको प्रूव करना था, आयलर थ्योरम तुम्हारा यहीं पर प्रूफ हो गया है। अब इससे इस आयलर थ्योरम से हम कुछ जो है रिजल्ट यहाँ पर और निकाल रहे हैं, ठीक है, और देखते हैं वो रिजल्ट कैसे निकलता है, ठीक है। इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि हमारा जो है ये इसमें जगह बहुत कम है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, फ्रॉम 1 and 2। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन कौन कौन से ले लिया, 1 and 2 ले लिया, और इसको एक बार हम जब क्या करेंगे, ऐड करते हैं, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ऐड एंड सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2। 1 और 2 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे एक बार, और एक बार क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए ऐड करने का मतलब क्या है, ऐड जब करोगे आप करके भी यहाँ पर देख लीजिए, देखिए e के पावर आई थीटा इक्वल टू क्या लिखा है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये लिखा है ना इसमें, ये तो हो गया फर्स्ट। सेकेंड क्या है, e के पावर माइनस आई थीटा है, यहाँ पर कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा है, ठीक है, ये हो गया 2। आप यहाँ पर देखिए जब आप ऐड करोगे, क्या करोगे, ऐड करोगे, जब आप ऐड करोगे तो भाई ये तो कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचेगा, 2 कॉस थीटा बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, ऐड कर लीजिए इनको भी, आई थीटा प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, एक माइनस आई थीटा हो जाएगा यहाँ पर e के पावर। अब तो कास थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, e के पावर आई थीटा प्लस e के पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक। एक रिजल्ट आपका ये भी बन गया, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं अगला क्या होता है इसमें, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बहुत आसान है ये सब, इस सब में बिल्कुल दिमाग आपको नहीं लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक तो हो गया, ठीक, और इसी को जब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ओ सॉरी सबट्रैक्ट करेंगे, तब क्या बन जाएगा, ठीक है। तो फिर अगेन फिर से इसी को लिख देता हूँ, आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और यहाँ पर e के पावर माइनस आई थीटा, ठीक है, इक्वल टू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, ठीक है। ये है, अब की बार हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं, जब सबट्रैक्ट करेंगे तब देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, यही चीज़ भाई, नीचे का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जब चेंज होगा तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, होंगे कैंसिल कि नहीं होंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या आएगा, e के पावर आई थीटा माइनस e के पावर माइनस आई थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2i साइन थीटा हो गया कि नहीं। अब यहाँ तक तो आपके एकदम माइंड में एकदम अच्छे से आ गया होगा। तो अब यहाँ पर बात करते हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये 2i इसके अपॉन में चला जाएगा, तो e के पावर आई थीटा माइनस e के पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2i नीचे चलाया। अब यहाँ पर देखिए सबसे आसान चीज़ यहाँ पर हम लोगों ने किया, ये आपका हो गया, ठीक है। किसकी वैल्यू, ये आपकी जो है वैल्यू हो जाएगी किसकी बताओ, ये वैल्यू आपकी साइन थीटा को होगा। अब यहाँ नीचे आई लगा है तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर बताइए, आप यहाँ पर कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ये रिजल्ट देखिए 3, ये आपके, इसको आपने क्लास 12th में भी पढ़ा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर मैंने पहले ही इसको लिख दिया था, ठीक। अब इसको देखिए मिटाते हैं क्योंकि जगह कम है, ठीक है। तो अब देखिए ये चीज़ आपके एकदम माइंड में आ गया होगा, इसमें हमको नहीं लगता है कि किसी को किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत हो रही होगी, ठीक है। तो
आप इसको अच्छे से अपने माइंड में इसको रख लीजिए, ठीक है। और अब इसी क्रम को बढ़ाते हुए, ठीक है, वह एक्सरसाइज 1.1 लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, और जिसका पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, पहले का फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, क्या लिखा है, कॉस माइनस जेड इक्वल टू कॉस जेड प्रूफ कीजिए। तो चलिए देखते हैं, इसका सोल्यूशन लेते हैं। बहुत आसान है, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि कॉस थीटा अगर कहीं लिखा है कॉस थीटा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए, ई के पावर आई थीटा प्लस ई के पावर माइनस आई थीटा अपान 2 होता है। अब जैसे यहाँ पर देखिए, ये फार्मूला आपको एकदम याद रहना चाहिए, ये तो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि नहीं। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है, कॉस माइनस जेड है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कॉस माइनस जेड है, तो इसी में रखेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ई के पावर आई और थीटा की जगह माइनस जेड है, तो आप माइनस जेड रख दीजिए, ठीक, प्लस फिर आई लिखा है, आप ई लिखा है, ई के ऊपर क्या लिखा है, माइनस आई, और फिर से थीटा आ गया, तो फिर से थीटा की जगह आप क्या रख दोगे, माइनस का जेड रख दोगे, अपॉन में 2 लिखा है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इसको जब सोल्यूशन करेंगे तो माइनस आई जेड हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं बताइए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई के पावर आई जेड हो जाएगा, अपॉन में 2 है ही है, ठीक है। अब इस चीज़ में देखिए पहले फिर से इसको सही कर लो, इसको पहले लिख लो आई जेड और इसको बाद में कर दो, ठीक है, और अपॉन में 2 हो गया। अब फिर से देखिए इसी फॉर्म में हो गया, नहीं हो गया, और ये किसकी वैल्यू है भाई, यहाँ पर देखिए थीटा है तो कास थीटा की वैल्यू है, और यहाँ थीटा की जगह यहाँ पर क्या लिखा है, जेड लिखा है, तो ये वैल्यू हो गया कास जेड की, और यही आपको प्रूव करना था। तो ये वाला क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसको आपको कैसे लगाना है, ठीक है। अगला यहाँ पर देखते हैं, अगला क्या है भाई, यहाँ पर बहुत आसान है, ठीक। एक लास्ट ये जो है सेकंड इसका है, ठीक है। सेकंड नंबर में देखिए साइन लिखा है, और हमको क्या पता है भाई, साइन थीटा बराबर होता है ई के पावर आई थीटा माइनस ई के पावर माइनस आई थीटा अपान 2 आई, ये होता है, ठीक है। ये किसका है सूत्र, साइन थीटा का है, ठीक। तो यहाँ पर भी देखिए सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, तो इसका जब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो देखिए ये क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस ये जेड। अब यहाँ पर देखिए वही सिस्टम फिर से यहाँ पर करेंगे भाई, जहाँ जहाँ जेड देखिए, जैसे यहाँ थीटा लिखा है तो यहाँ कुल थीटा लिखा है, हमारे में तो जेड लिखा है साइन के बाद, तो यही सब कुछ लिखेंगे, लेकिन जेड की जगह पे माइनस जेड लिख देंगे। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा ई आई और थीटा की जगह पे माइनस जेड रख दिया, और माइनस ई माइनस आई, यहाँ भी थीटा की जगह पे क्या रख देंगे, माइनस जेड रख देंगे, और अपान में क्या लिखा है, 2 आई लिखा है। अब देखिए इस चीज़ को मैं क्या कर सकता हूँ, ये हो जाएगा आई माइनस आई जेड हो जाएगा, और यहाँ पर तो माइनस ही है, ई के पावर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आई जेड हो गया, और अपान में 2 आई। ये किसी का फार्मूला नहीं दिख रहा है, लेकिन एक काम कर लें तो कुछ किसी का फार्मूला बन जाएगा, किसका, जब माइनस आई ले लेंगे तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो यहाँ पर है ये आपका निगेटिव बन जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और अपान में 2 आई भी रहेगा। अब यहाँ पर देखिए एकदम ये सेम टू सेम इसके हो गया कि नहीं, माइनस तो यहाँ पर है ही है। अब यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ जेड लिखा है तो यहाँ पर थीटा लिखा है, तो अगर यहाँ थीटा लिखा है तो यहाँ साइन थीटा लिखा गया, लेकिन मेरे में तो जेड लिखा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे साइन जेड लिख देंगे, और ये राइट हैंड साइड हो गया। तो देखिए आपके ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही आसानी से लग गए, ठीक है। अब इसको आप नोट कर लीजिए सब लोग। यहाँ पर लेते हैं, देखिए ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है, कास अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू, आपको ये प्रूव करना है। तो चलिए इसका राइट हैंड साइड ले लेते हैं, और ये लेफ्ट हमको बुलाना रहेगा अब की बार। तो होता है क्या, कास अल्फा कॉस बीटा, ठीक, प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए कास अल्फा की वैल्यू रखा जाए, तो कास अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ई के पावर आई अल्फा प्लस ई के पावर माइनस आई अल्फा होगा अपान 2, ठीक, एक ब्रैकेट में। सेकेंड ब्रैकेट में देखिए क्या आ जाएगा, यहीं पर ई के पावर आई बीटा प्लस ई के पावर माइनस आई बीटा हो जाएगा अपान 2, और यहाँ पर देखिए इसमें क्या हो जाएगा, प्लस लिखा है ई के पावर आई अल्फ़ा माइनस ई के पावर माइनस आई अल्फ़ा अपान 2 आई हो गया, ठीक है। ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा इनटू ई के पावर आई बीटा माइनस ई के पावर माइनस आई बीटा, और अपान में 2 आई हो गया, ठीक, ये हो गया सेकेंड।
अब देखिए मैंने यहाँ पर सबकी वैल्यू रख दी, इसकी भी वैल्यू रख दिया, इसकी भी वैल्यू रख दिया, इसका यहाँ पर है, इसकी वैल्यू यहाँ पर है। चलिए सबको सॉल्व किया जाए। तो पहली बात तो नीचे देखिए क्या होगा, नीचे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 2 2 जा 4 यहाँ भी होगा, आई का आई के साथ करोगे आई स्क्वायर होगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर आपका 4 हो गया यहाँ भी। ठीक, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। चलिए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया जाए तो क्या हो जाएगा, e के पावर आई अल्फ़ा, ठीक, इंटू e के पावर आई बीटा हो गया। ठीक, इसका इसमें कर दिया। अब इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, e के पावर आई अल्फ़ा इंटू ई के पावर माइनस आई बीटा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान देते हैं, देखिए e के पावर माइनस आई अल्फ़ा इंटू ई के पावर माइनस आई प्लस आई बीटा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दीजिए आगे क्या हो जाएगा, देखिए इसके साथ मैंने कर दिया मल्टीप्लाई, अब इसका इसमें करेंगे तो यही चीज़ क्या बन जाएगा, प्लस ई के पावर माइनस आई अल्फ़ा, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस ई के पावर माइनस आई बीटा हो जाएगा। ठीक, ये तो किसकी वैल्यू थी, बोलिए, ये फर्स्ट ब्रैकेट की थी, मतलब इन दोनों के मल्टीप्लाई था। अब चलिए इधर वाले की देखते हैं, देखते हैं इसमें क्या आता है। बहुत आसान सवाल है, पहले का पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो e के पावर आई अल्फ़ा इंटू ई के पावर आई बीटा हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस यहाँ, चूँकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, e के पावर आई अल्फ़ा इंटू ई के पावर माइनस आई बीटा हो गया। इसका मल्टीप्लाई जब इसमें होगा तो माइनस e के पावर माइनस आई अल्फ़ा इंटू क्या आएगा, e के पावर आई बीटा हो गया। अब इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, e के पावर माइनस आई अल्फ़ा इंटू ई के पावर माइनस आई बीटा हो गया। ठीक, ब्रैकेट तोड़ेंगे और देखेंगे कैसे लगेगा। तो देखिए ये हो जाएगा आई ई के पावर आई, जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया। ठीक, और यहाँ पर देखिए क्या आएगा, ई के पावर आई कॉमन ले लेंगे तो अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस जब आई कॉमन ले लेंगे तो अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, इसी तरह क्या होगा, यहाँ पर e के पावर जब माइनस आई कॉमन ले लेंगे, क्योंकि दोनों माइनस है तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा ही रह जाएगा। ठीक है, अब अंदर इसका जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, चूँकि यहाँ प्लस है तो यहाँ आई कॉमन लेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा होगा, और यहाँ पर देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, e के पावर आई जब कॉमन लेंगे तो यहाँ भी अल्फ़ा माइनस बीटा बन जाएगा, यहाँ पर माइनस है यहाँ भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा ये, और e के पावर जब माइनस आई कॉमन ले लेंगे तो अल्फ़ा माइनस बीटा बन जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिया ना इसमें हमने। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं क्या है, यहाँ पर देखिए माइनस है यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और e के पावर यहाँ पर क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, माइनस जब आई कॉमन ले लेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा बन जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए, और ये जो नीचे दोनों में ये है, इसको हम चाहें तो कहाँ ले सकता हूँ, सबसे बाहर, या आप चाहो तो सब अपान में पूरे में कर दो, चलिए ये भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कैंसिल कुछ हो रहा है क्या, देखिए ये चीज़ कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर देखिए कहीं पर मिल रहा है नहीं, ये निगेटिव से यहाँ पर मिल रहा है तो इसके साथ ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखिए ये चीज़ कहाँ पर मिल रहा है, सबसे लास्ट में मिल रहा है, देखो सेम है ना दोनों, बस क्या है कि ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो प्लस माइनस से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यही चीज़ क्या बन जाएगा, अब एक काम करते हैं, यहीं पे ध्यान दीजिएगा, अब ये हो जाएगा, देखिए ये और यहाँ पर ये दोनों सेम है तो हो जाएगा 2 ई के पावर आई अल्फ़ा माइनस बीटा, और यहाँ पर देखिए प्लस, यहाँ पर देखिए ये और ये भी सेम है तो क्या हो जाएगा 2 ई के पावर माइनस आई अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, और अपान 4, अब यहाँ से देखिए 2 कॉमन ले लिया हमने, जब 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ई के पावर आई अल्फ़ा माइनस बीटा और प्लस ई के पावर आई अल्फ़ा माइनस बीटा, यहाँ पर माइनस है कि नहीं, इसमें है ना इसमें, और अपान में 4 है, तो जब इसको काटा 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो भाई ये किसकी वैल्यू बन गई, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा की बन गई, और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए कैसे बन गया, क्योंकि e के पावर आई थीटा प्लस ई के पावर माइनस आई थीटा अपान 2 किसकी वैल्यू होती है, कास थीटा की वैल्यू होती है। लेकिन यहाँ पर तो क्या है भाई, यहाँ पर तो थीटा की जगह आई अल्फ़ा माइनस बीटा है, तो यहाँ पर थीटा की जगह मैंने अल्फ़ा माइनस बीटा रख दिया। तो बच्चों ये वीडियो अच्छे से आपके समझ में आ गया हो तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएँ ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो डाले जा रहे हों वो सीधा आप तक पहुँच सके।